एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह सबके घर पर जाकर बोलती थी, घर पर कोई है, घर पर कोई है, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खुलता था, वह चुड़ैल उसे उठा के लेकर चली जाती थी। अरे मर गए हाय रे। अरे छोड़ दे, चुड़ैल बच्चे की जान लेगी क्या? गांव वालों, मुझे बचाओ। ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगले दिन अरे गांव वालों, इस चुड़ैल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। रात को ही चुड़ैल एक गांव वाले को उठाकर लेकर चली गई। तभी हरिया का बेटा बोलता है, पापा मेरे पास एक तरकीब है, बताओ क्या? अरे तुम अभी झूठे हो, तुम चुप ही रहो, पहले मेरी बात तो सुन लो। कोई बात नहीं हरिया, पहले से बोलने दो। अंकल, क्यों ना हम अपने घर के दरवाजे पर शीशा लगा दें। चुड़ैल अपने अक्ष को देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है? मैं नहीं मानता। तभी पास में खड़ी हुई कविता कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी बुरी नहीं है, एक बार इस्तेमाल करके देख। तुम चुप ही रहो, जाकर घर का काम करो। नहीं, यह तरकीब हम इस्तेमाल कर देखते हैं। फिर सारे गांव वाले अपने घर के दरवाजे पर शीशा लगा देते हैं। रात होते ही चुड़ैल गांव में आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे यह क्या, तुम कौन हो? यह मेरा इलाका है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन शीशे में उसकी शक्ल होती है। वह जैसे हिलती है, वह भी वैसे ही हिलती है। लगता है गांव वालों ने इसे अपनी रक्षा के लिए बुलाया है। चलो किसी और का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर वह हरिया के घर जाती है। वहां शीशा नहीं लगा होता है। यहाँ चुड़ैल नहीं है, इसका दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है। अरे इतनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता से तुम्हें दुखी हो गया। चलो मटर गश्ती करते हैं। हाँ मैं हूं ना घर पर, मेरी रानी अभी आया जाने मन। यह सोचकर शराब के नशे में दूध हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तब कविता उसे जाने से रोक लेती है। अरे नाशमिती, मेरी रानी आई है। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी। तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। फिर वह कविता को बहुत मारता है। अगले दिन, मम्मी तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। कविता उठकर दरवाजे पर शीशा लगा देती है और रात में शीशा लगा होने के कारण चुड़ैल किसी के घर पर जाकर शिकार नहीं कर पाते। इस गांव में इतनी चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं इतने दिनों से भूखी हूँ, यह भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अगले दिन हरिया घर पर आता है। अभी यामी नहीं होता कि मर्द कराया है तो एक गिलास पानी ले आओ। फिर कविता पानी लाती है। शादी करके तू मेरे भाव फूट गए। सोचा था तेरा बाप बहुत अमीर होगा, बढ़िया दान दहेज देगा, लेकिन नहीं, इतनी गर्मी है, एक तो इसी लगवा देता तो तेरे बाप का क्या जाता था, ऊपर से इतना गर्म पानी लाई है। चल जा, काम की ना कांच की, दुश्मन अनाज की। कविता कुछ नहीं कहती, मगर राजू को अपने पापा का अपनी माँ के साथ यह बर्ताव अच्छा नहीं लगता। फिर रात में सबके सो जाने पर वह जाता है और घर के दरवाजे से शीशा हटा देता है और फिर रोज की तरह चुड़ैल आती है। अरे घर के दरवाजे पर चुड़ैल नहीं है, मजा आ गया। ही घर पर कोई है। दरवाजे पर वह आई है। आपकी रानी, जाओ, मम्मी सो रही है और चुपके से चले जाओ। वह बेटा तू ही है मेरा असली शेर, वहां जियो मेरे लाल। अरे मेरी रानी, तुमने पुकारा, हम चले आए। अरे मेरी रानी, तुम मुझे नशे में चुड़ैल क्यों दिख रही हो? अरे मेरे राजा जी, मैं चुड़ैल ही हूँ। यह बात बोलने के बाद चुड़ैल हरिया को उठाकर लेकर अपनी गुफा में चली। हरिया की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ जाते हैं। अरे बेटा, यह तो तुम्हारी पापा की आवाज थी ना? हाँ मम्मी, ये पापा की ही आवाज थी। पापा को चुड़ैल उठाकर लेकर चली गई। हाँ, लेकिन पापा को चुड़ैल कैसे उठाकर लेकर चली गई? मम्मी, मैंने दरवाजे पर से शिक्षा हटा दिया था। मुझे पापा पसंद नहीं है। पापा आपसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, आपको मारते पीटते हैं। लेकिन बेटा, तुमने ऐसा किया क्यों किया? वह जैसे भी है तुम्हारे पापा है, मुझे उन्हें बचाने पड़ेगा। ये सब बात करने के बाद हरिया की पत्नी गुफा की ओर चल देती है, लेकिन पीछे से उसका बेटा चाकू लेकर गुफा की ओर चल पड़ता है। हरिया की पत्नी गुफा में पहुंचती है तो वह दिखती है। अरे यार, आज तो खूब बढ़िया शिकार मिला है, इसे खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा। लेकिन चुड़ैल, उन्हें खाने से पहले तुम्हें मुझे खाना पड़ेगा। अरे चालू हो गया, तुम मियाँ बीवी का नाटक। पहले तुझे खाती हूँ, फिर से खाती हूँ। यह बात करने के बाद चुड़ैल हरिया की पत्नी को गले से पकड़ लेती है। तभी ही हरिया का बेटा चाकू हरिया की ओर फेंक देता है। हरिया चाकू लेकर चुड़ैल की छोटी काट देता है और छोटी करते ही चुड़ैल जलने लगती है और तड़प कर मर जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।